आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार रात के आसमान की तरफ देखा होगा तो उसने सोचा होगा कि ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं हो सकती। हर अंधेरे पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हो जहां सच में कुछ भी नहीं है, ना गैलेक्सीज, ना स्टार्स, ना लाइट, ना टाइम का कोई मतलब। एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी है कि हमारी पूरी मिल्की वे उसके अंदर सिर्फ धूल का एक कण लगे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, साइंटिस्ट को लगता है ये खाली नहीं है, कुछ तो है वहाँ, कुछ ऐसा जो शायद हमारे ब्रह्मांड के रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसीलिए दुनिया की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस अंधेरे की तरफ मोड़ दिया गया है, क्योंकि साइंटिस्ट्स को डर है कहीं ये खाली जगह यूनिवर्स की सबसे बड़ी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को, ताकि हम जान सकें कि ब्रह्मांड के इस अंधेरे में आखिर छुपा क्या है। इमेजिन करो साल 1981 की एक ठंडी रात। एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट किर्शनर आकाश की गहराइयों का नक्शा बना रहे थे। उनके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर ढेरों गैलेक्सीज के डेटा पॉइंट्स चमक रहे थे। लेकिन अचानक से उनकी स्क्रीन पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक ऐसा इलाका 330 मिलियन लाइट ईयर्स लंबा था, यानी इतना बड़ा कि अगर तुम लाइट की स्पीड से भी सफर करो तो तुम्हें उसे पार करने में 33 करोड़ साल लगेंगे। लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है कि ग्रेविटी की वजह से पूरे यूनिवर्स में मैटर बराबर होना चाहिए। लेकिन वहाँ एक अजीब डराने वाली खाली जगह थी। शुरुआत में लगा कि शायद कोई कैलकुलेशन की गलती है, लेकिन सिर्फ शुरुआत थी। असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब फिजिसिस्ट ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी यूनिवर्स के जन्म के वक्त छोटी हुई सबसे पुरानी रोशनी की गूंज का मैप चेक किया। उन्होंने देखा कि इस खाली जगह पे एक अजीब टेम्परेचर एनोमली, एक ऐसा हिस्सा जो बाकी पूरे ब्रह्मांड से बहुत ज्यादा ठंडा था, दिखाई दे रहा है। इसे नाम दिया गया द कोल्ड स्पॉट। ये ठंडक किसी नॉर्मल वजह से निकली। ये ऐसी थी जैसे किसी ने हमारे यूनिवर्स के उस हिस्से पर बर्फ का एक रास्ता रख दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या स्पेस का इतना बड़ा हिस्सा खुद ब खुद इतना ठंडा और खाली हो सकता है? डुरम यूनिवर्सिटी के टॉप मॉडलर्स ने जब 2017 में सुपर कंप्यूटर्स पर इसका स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला तो उनका दिमाग घूम गया। इस कोल्ड स्पॉट का खुद ब खुद बनना 1 in 50,000 स्टैटिस्टिकल इम्प्रोबेबिलिटी था, यानी 50,000 यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक में ऐसा हो सकता है। इसका मतलब साफ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यहाँ फिजिक्स का कोई दूसरा नियम चल रहा था। और यहीं से निकल कर आई वो थियोरी जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी, द मल्टीवर्स बबल कोलिजन थ्योरी। सोचो कि हमारा यूनिवर्स एक पानी का बुलबुला है जो एक बहुत बड़े मल्टीवर्स के समुंदर में तैर रहा है, और उस समुंदर में ऐसे कई बुलबुले हैं। हर एक के अपने अलग लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, अपनी अलग रियलिटी है। फिजिसिस्ट्स का मानना है कि अरबों साल पहले एक दूसरा डेड यूनिवर्स, एक ऐसा ब्रह्मांड जो शायद खत्म हो चुका था या जहां फिजिक्स बिल्कुल अलग ढंग से काम करती थी, वो हमारे बुलबुले से टकराया। और उस टकराहट का जो जख्म है, जो शैडो है, वही आज हमें बोर्ड्स, सुपर वॉइड और उस कोल्ड स्पॉट के रूप में दिखता है। हम उस बाउंड्री पर खड़े हैं जहां दो अलग रियलिटीज आपस में टकरा रही हैं। लेकिन ये बात हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल मोड़ पर खड़ी करती है। अगर वहां सच में किसी दूसरे यूनिवर्स की फिजिक्स चल रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां मैटर, टाइम और स्पेस का वो मतलब ही नहीं है जो हम समझते हैं। वहां शायद वक्त पीछे चलता हो, या शायद वहां ग्रेविटी जैसी कोई चीज ही ना हो। और हम इंसान अपनी छोटी सी धरती पर बैठकर सोचते हैं कि हमने यूनिवर्स को समझ लिया है। हमारी औकात इस ब्रह्मांड में एक मिट्टी के कण से भी कम है, और हम उस बाउंड्रीज को छूने की कोशिश कर रहे हैं जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप को वहां एम करने का मकसद ही यही है, उस बबल बाउंड्री के पास लाइट के बिहेवियर को देखना। अगर वहां लाइट अजीब तरीके से मुड़ रही है तो साइंस को अपनी सारी किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। लेकिन क्या हम इस सच के लिए तैयार हैं? अगर कल हमने सच में ये डिस्कवर कर लिया कि हमारे ठीक बगल में एक मरता हुआ ब्रह्मांड तैर रहा है जो धीरे धीरे हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स को बदल रहा है, तो क्या ह्यूमैनिटी उसके लिए रेडी होगी? या फिर हम उस अंधेरे को देखकर सिर्फ अपनी बेबसी पर आंसू बहाएंगे? फैसला अंधेरे का है, और अंधेरा हमें देख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बोर्ड सुपर वॉइड सच में सिर्फ एक खाली जगह है, या फिर यह किसी दूसरे यूनिवर्स का पहला निशान हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना थियरी जरूर लिखो। और अगर आप चाहते हो कि हम मल्टीवर्स, डेड यूनिवर्सेस और कोल्ड स्पॉट जैसे टॉपिक्स पर और भी सिनेमैटिक एपिसोड्स लाएं, तो वो भी कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझना चाहते हैं।
जाने से पहले अगर तुम चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आसमान को देखते रहो।